जाइएगा आप लोग। अब लास्ट स्टैटिस्टिक्स चैप्टर, लास्ट नहीं है ये, सेकेंड लास्ट है। स्टैटिस्टिक्स चैप्टर में बेसिकली क्वेश्चंस तो सब हो जाते हैं, बस एक क्वेश्चन जो है वो अक्सर पूछता है, वो है मीडियन का एक क्वेश्चन, जिसमें एक्स वाई दोनों नहीं दिया रहता है और फिर पूछेगा आपको कि उसकी वैल्यू ढूंढनी है। वो अक्सर बच्चे छोड़ देते हैं, बट वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने उसे अभी लिखा हुआ है यहाँ पर और हम इसको करेंगे। देखो ये वाला, ये क्वेश्चन है, आप इसमें देख रहे हो, इसमें लिखा हुआ है कि मीडियन ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन, ऑलरेडी आपको दिया हुआ है और आपको करना क्या है, इसको ढूंढना है। ठीक है, इसमें एक्स की वैल्यू ढूंढनी है और वाई की वैल्यू ढूंढनी है, जिसमें आपको फ्रीक्वेंसी का टोटल आपको दिया हुआ है। अब करना क्या, इसमें कुछ चीज़ें हैं, मैं बता दी हूँ, धीरे धीरे हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। देखो 0 से 10 पहले टेबल बनाएंगे, 10 to 20, उसके बाद 20 से 30, उसके बाद 30 से 40, 40 से 50 बनाएंगे, 50 से 60 बनाएंगे, यहाँ तक। ठीक है, फ्रीक्वेंसी लिखेंगे 5x 20 15 y 5, यहाँ तक। ठीक है, फिर हमको क्या करना है, CF निकालना है, क्योंकि हमारे पास मीडियन का फॉर्मूला क्या है, मीडियन इक्वल्स टू L प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, ये फॉर्मूला है। तो इसमें से CF क्या है, CF हम निकालेंगे। CF निकालने का तरीका क्या है, चीज़ों को प्लस करना है। तो ये 5 + x हो जाएगा, उसके बाद ये हो जाएगा 5 से 25 + x, ये हो जाएगा 40 + x, ये हो जाएगा 40 + x + y, उसके बाद ये हो जाएगा 45 + x + y। फिर हमें इसका टोटल, फ्रीक्वेंसी का टोटल भी निकालेंगे, तो ये भी आपको 45 + x + y मिलेगा। जब भी ये फ्रीक्वेंसी का टोटल और ये एक जैसा मिले, तो आप समझ जाइए आप लगभग सही ट्रैक में। इसके बाद करना क्या है कि आपको CF ढूंढना है। CF ढूंढने के लिए हम पहले n देखेंगे, n आपका कितना है, n आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। ये दो चीज़ दी रहेगी, मीडियन दिया रहेगा, टोटल भी दिया रहता है ऐसे क्वेश्चन में। तो n आपको दिया हुआ है 60, तो हमें n/2 पता करना है, n/2 हमारा 30 है। अब इसके बाद हमें बस चेक करना है इस रो में कि इस कॉलम में आपने क्या चेक करना है कि 30 से जस्ट बड़ा क्या हो सकता है। देखो ये वाला चूज़ नहीं करने का, क्योंकि ऑलरेडी 40 बहुत बड़ा दे रखा है, ऊपर से प्लस x करेंगे तो और बड़ा हो जाएगा। बट इसमें क्या है ना कि बस 5 नंबर से ज़्यादा एक नंबर हो जाएगा तो भी बड़ा हो सकता है। तो हम इस वाले ब्लॉक को चूज़ करेंगे, ठीक है ना, इस ब्लॉक को आपने चुनना है। अब इस ब्लॉक को ले लेंगे तो उसके बाद इसमें से सभी चीज़ें आपको धीरे धीरे मिल जाएंगी। जैसे यहाँ से ये F मिलेगा, ये आपका L हो जाएगा, और यहाँ से ये जो आपने ब्लॉक चूज़ किया है उसके ऊपर वाले को हम CF मानते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, तो आपका L हो जाएगा, यानी लोअर लिमिट 20 है, उसके बाद आपका F हो जाएगा 20, उसके बाद आपका CF हो जाएगा 5 + x, और आपका H हो जाएगा, H बेसिकली इन दोनों के बीच का डिफरेंस है, यानी 30 - 20 दैट इज़ 10। H की वैल्यू 10 हो गई। अब इन सब चीज़ों को जो मिला जुला के सब कुछ मिला है, बस इस वैल्यू में डाल देनी है। तो मीडियन का फॉर्मूला, मीडियन इक्वल्स टू आप लिख लीजिए, L प्लस आपका है n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ये दिया हुआ है 28.5, ये मिला 20, n/2 कितना मिला हमें, मिला है n/2 30, CF है 5 + x, 5 + x है तो ब्रैकेट में दीजिए, F है आपका 20 और फिर इंटू 10, ये 2 कट गया यहाँ से। ठीक है, इसको हम यहाँ कर लेंगे क्योंकि प्लस वाला तो यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो ये आएगा 8.5 इक्वल्स टू 30 - 5 - x, ब्रैकेट ओपन होगा ना तो साइन भी चेंज होगा। ठीक है, यहाँ से अब क्या हो गया, इसको आप इधर कर लो, तो ये हो जाएगा 17 इक्वल्स टू 35 से हम 30 से 5 घटा रहे हैं तो हमको 25 मिलने वाला है माइनस x। ठीक है, अब ये इसको भी यहाँ कर लेते हैं, तो ये 17 - 25 इक्वल्स टू -x हो गया, तो ये मिलेगा माइनस कितना होगा, 15 में से 7 माइनस कीजिए, 15 में से 7 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा, रुको मेरा दिमाग अब काम करना बंद हो गया, 25 में से 17 माइनस करेंगे तो 15। ठीक है, तो हमें मिलने वाला है 8। ओके, -8 इक्वल्स टू -x, तो x 8 इक्वल्स टू 8, x की वैल्यू हो गई 8। ठीक है, यहाँ से आपका फाइनली सोल्यूशन बन जाता है। तो आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा, क्योंकि मैं बहुत स्पीड में कर रही हूँ, मुझे कैलकुलेशन में यहाँ पे थोड़ा सा मैं फंस गई, कुछ फंसा नहीं, हो जाता है कभी कभी तो हम कितना सॉल्व करते हैं तो 2 × 2 ही नहीं समझ आता कितना हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने इसको प्रैक्टिस करना ही करना है। इतना भी करके जाओगे तो मीडियन आपको आ गया। ठीक है, मोड बहुत ईजी है, मोड में बस आपको फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ा कौन सा होता है वो, बाकी आपको मीन निकालना तो आता ही होगा। अब हम बढ़ते हैं लास्ट चैप्टर के ऊपर, दैट इज गोइंग टू बी प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी बहुत
बढ़िया चैप्टर है। थोड़ा सा उसमें क्या है ना, एक कॉन्सेप्ट पर थोड़ा दिमाग लगाना है, और वो है, बहुत इजी चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का बेसिकली जो फॉर्मूला होता है वो है नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या ही बताऊँ मैं, ये देखो बता रही हूँ। पी ऑफ नॉट, देखो कोई भी इवेंट होने की और नहीं होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है उनको जो हम जोड़ते हैं तो 1 आता है। तो इस फॉर्मूला को भी याद कर लेना है आपने। ठीक है, और एक और चीज़, प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू होती है वो हमेशा 1 से कम होती है और 0 से ज़्यादा। ये चीज़ 1 मार्क क्वेश्चन में पूछेगा वो। ठीक है, और एक और चीज़, श्योर इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी होता है वो होता है 1। ठीक, और दूसरी बात, इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है 0। यहाँ तक समझ आ गई बात आप लोग को? गुड। अब कार्ड्स की कुछ बात कर लेते हैं। इस देखो, कार्ड्स में 2 ब्लैक कार्ड्स होते हैं, 2 रेड कार्ड्स होते हैं। ब्लैक में एक स्पेड होता है, दूसरा क्लब होता है, हार्ट होता है, एक डायमंड होता है रेड में। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कार्ड का, जिसमें कह रहा है कि एक कार्ड ड्रॉन हुआ है वेल शफल्ड कार्ड में से, तो कैलकुलेट करनी है प्रोबेबिलिटी बी एंड एस। देखो, अब मैं थोड़ा सा कार्ड्स का थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन कार्ड्स के बारे में। ताश जो खेलते नहीं है उनके लिए बहुत दिक्कत हो जाती है, तो थोड़ा समझते हैं। कार्ड्स में 4 टाइप होता है। देखो, रेड हो गया, मैं ज़रा रेड से रेड को कर लेती हूँ, और एक ब्लैक लेंगे। ठीक है, ब्लैक और रेड। देखो, रेड में क्या है, रेड में 2 टाइप होता है। एक होता है हार्ट, जिसे हम हार्ट ही बोलते हैं। दूसरा होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, डायमंड बोलते हैं। दूसरा ब्लैक में एक होता है, इसको हम कहते हैं क्लब, इसको स्पेड कहेंगे सॉरी, और इसको हम कहते हैं इसको हम कहते हैं स्पेड, और दूसरा है क्लब। ठीक है, ये 4 टाइप होते हैं। अब चारों टाइप में कैसा है, चारों टाइप में 13 कार्ड्स होते हैं। यानी एक पहला हो गया किंग, पहला किंग का होगा, फिर दूसरा क्वीन का होगा, तीसरा जैक का होगा। ठीक है, उसके बाद 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, उसके बाद 2, उसके बाद एस नहीं रहता, सॉरी 1 नहीं रहता, एस रहता है उसकी जगह पे। और सब में ऐसा है, इसमें भी किंग है, क्वीन है, जैक है, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, एस। अब इसमें भी वही चीज़ है, किंग क्वीन जैक और पूरा लेके उसके बाद एस, और उसके बाद भी किंग क्वीन जैक पूरा लेके एस। यहाँ तक ठीक है, ये चीज़ समझ आ रही है? सब में 13 है, यानी 13, 13, 13, 13। तो एक रेड में कितना 26 हो गया, इसमें भी 26 हो गया, और टोटल मिला के 52 कार्ड्स होते हैं। तो क्वेश्चन में हम लोगों को क्या बोला है कि बी एंड एस, कह रहा है कि बस शफल किया और एक एस आना चाहिए। तो एस आने की प्रोबेबिलिटी, भैया एस है कितने, उसमें बोला क्या, उसने कुछ स्पेसिफाई किया है कि रेड का स्पेस या ब्लैक का, ऐसा कुछ नहीं बोला है, बस एस बोल दिया है। तो आपने 4/52 दे देना है उसको आंसर, तो 1/13। यहाँ तक ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन नॉट बी एंड एस। तो भैया एस जितना आया था तो नहीं कर दीजिए, क्योंकि पी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग और नॉट हैपनिंग इक्वल्स टू 1 होता है। तो हैपनिंग का तो पता चल गया भैया, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट का पता चल गया, पर नॉट एन इवेंट का क्या है, हमें वो चीज़ ढूंढनी है। ठीक है, बोल रहा है ना नहीं एस नहीं आना चाहिए, तो उसके लिए आपको ढूंढना है। तो ये 1 में से 1/13 कर दीजिए, तो पी ऑफ ई नॉट मिल जाएगा, वो है 12/13। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन को आपको करना है, इसमें लिखा होगा। ठीक, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब इसमें ऐसा क्वेश्चंस बहुत दिए हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए। और ये जो है कार्ड वाला ज़रूर करके जाइएगा, ये वाला क्वेश्चंस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कार्ड वाला क्वेश्चन। बाकी आपका बस इतना ही है लगभग, और प्रोबेबिलिटी तो वैसे भी आसान चैप्टर है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गए होंगे कि क्या क्या बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए टू रीच 50 सब्सक्राइबर्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड्स।